क्या आपको अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है? क्या आपको लगता है कि दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट बेटर है? क्या आपको लगता है कि कोई अगर आपको क्रिमिनल केस में फंसा रहा हो एंड आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो क्या गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी? अमांडा नॉक्स इटली आती है 2007 में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। वो कॉलेज में पीजी लेती है 3 लड़कियों के साथ एंड 6 हफ्ते बाद अमांडा की रूममेट का मर्डर हो जाता है, रेप एंड मर्डर। एंड पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीन को, तो वो देखती है कि अमांडा रो नहीं रही। अमांडा 20 साल की है एंड उसकी रूममेट का मर्डर हुआ है और अमांडा की आंख से एक आंसू नहीं आ रहा। पुलिस अमांडा को एज अ सस्पेक्ट देखने लगती है एंड देन पुलिस को एक चाकू मिलता है अमांडा के बॉयफ्रेंड के घर पे, जिसपे ना तो अमांडा का डीएनए है जो कि नॉर्मल है बिकॉज अमांडा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती रहती है, बट उसकी रूममेट का भी डीएनए है जिसका मर्डर हुआ है। सो अब पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है अमांडा से। 7 घंटे लगातार इंटरोगेशन करने के बाद अमांडा फाइनली साइन करती है एक पेपर जिसमें साफ लिखा होता है कि अमांडा पीजी में थी मर्डर के टाइम एंड अमांडा साइड जॉब कर रही थी कॉलेज के साथ साथ, तो उसने अपने बॉस के साथ मिलकर अपनी रूममेट का मर्डर किया। एंड इसके बाद अमांडा 3 साल 11 महीने तक जेल में रहती है एंड देन फाइनली वो जेल से बाहर आ जाती है। जेल से बाहर आ जाती है, उसने तो अपने बॉस के साथ मिलकर अपनी रूममेट का मर्डर किया है ना, क्या मतलब वो बाहर आ जाती है? वो जेल से बाहर इसलिए आती है बिकॉज इटालियन पुलिस के पास अमांडा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। अमांडा को 3 साल क्या 1 दिन भी नहीं रहना चाहिए था जेल में। जो चाकू पुलिस को मिला था अमांडा के बॉयफ्रेंड के घर पे, जिसपे पुलिस ने कहा था कि अमांडा का और उसकी डेड रूममेट का डीएनए है, वेल उसकी रूममेट का डीएनए उस पे नहीं था। सिर्फ ये नहीं मगर जो नाइफ पुलिस बोल रही थी कि ये मर्डर वेपन है वो 17 सेंटीमीटर का था एंड विक्टिम की बॉडी पे जो चोटें थी वो ये सजेस्ट कर रही थी कि जो वेपन यूज हुआ है वो 17 सेंटीमीटर से छोटा है। एंड एक और चीज, जो पेपर अमांडा से साइन करवाया गया था पुलिस स्टेशन में जिसमें अमांडा कन्फेस कर रही थी कि वो पीजी पर थी मर्डर के टाइम, वो इटालियन में लिखा था। एंड रिमेम्बर मैंने बताया था कि अमांडा की इटली आने के सिर्फ 6 हफ्ते बाद उसकी रूममेट का मर्डर हुआ था। अमांडा को इस वक्त अच्छे से इटालियन नहीं आती थी एंड पुलिस स्टेशन में पूरे 7 घंटे की पूछताछ के दौरान पूरी क्वेश्चनिंग इटालियन में हो रही थी। किसी ने नहीं सोचा कि मे बी हमें इंग्लिश बोलने वाले ऑफिसर को बुलाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड मर्डर सीन का डीएनए लेने के बाद पता चलता है कि अमांडा का डीएनए है ही नहीं वहाँ पर, मगर एक अननोन आदमी का डीएनए है जिसका नाम रूडी है। ये प्रूफ मिलने के बाद भी अमांडा को फ्री नहीं किया जाता बिकॉज पुलिस का मानना है कि ये ग्रुप अटैक है। उनका मानना है कि अमांडा ने हेल्प करी रूडी को मर्डर करने के लिए, इवन दो रिकॉर्ड साफ दिखा रहे हैं कि अमांडा एंड रूडी ने कभी बात नहीं करी है, ना चैट पे ना कॉल पे। अमांडा ने बस रूडी को एक बार देखा है बिकॉज अमांडा की पीजी के नीचे लड़के रहते थे एंड रूडी उनका फ्रेंड था तो वो वहाँ आता रहता था। अमांडा की पीजी में नहीं आता था मगर वो बिल्डिंग में हैंग आउट करता था अपने दोस्तों के साथ। इतना सारा एविडेंस होने के बाद भी पुलिस अमांडा के पीछे पड़ गई थी बिकॉज अमांडा इमोशन शो नहीं कर रही थी, वो टूट टूट कर रो नहीं रही थी। एंड इसका रीजन बाद में अमांडा ने ये दिया था कि जब पुलिस ने बताया था सबको कि उसकी रूममेट का मर्डर हुआ है, ये सारी बातें इटालियन में हो रही थी एंड सब अचानक से रोना शुरू कर दिया तो अमांडा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या चल रहा है। एंड तब तक ऑलरेडी पुलिस अमांडा पे शक करना शुरू कर चुकी थी। बट बात यही है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर पुलिस की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमांडा कितना रो रही थी, किसी को जेल भेजने के लिए पुलिस के पास एविडेंस होना चाहिए। अगर अमांडा रो नहीं रही थी इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है, अगर अमांडा हंस भी रही होती इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्डरर है। लॉ के हिसाब से अगर किसी को मर्डर कन्विक्शन के अंडर जेल भेजना है तो प्रूफ होना चाहिए और इस केस में तो प्रूफ था कि मर्डर रूडी ने किया है, फिर भी अमांडा को 3 साल तक कोर्ट में लड़ना पड़ा तब जाके वो फ्री हुई। ये केस हमें ये सिखाता है कि पुलिस ऑफिसर्स गलत हो सकते हैं एंड इफ पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं तो वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ सकते हैं। एंड इवन इफ तुमने कुछ नहीं किया है, इवन इफ एविडेंस क्लियरली बता रहा है कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हें 3 साल तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं इफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो। ऑफ कोर्स अमांडा की तरफ कुछ अच्छे लॉयर्स थे जिन्होंने फाइनली उसको जेल से बाहर निकलवाया, बट ये पूरा ड्रामा क्रिएट ही नहीं होता अगर पुलिस ऑफिसर्स ने काम किया होता अपना इन द फर्स्ट प्लेस। गाइस, स्टे सेफ।